पाकिस्तान ने ये धमकी दी कि हम जितने बाकी मैचेस हैं उन सब का बॉयकॉट कर देंगे। एक तरफ आप धमकी, ये वही है पाव पाव भर के बमों वाली बात, पाव पाव भर के बम उठा उठा के आपने जो सरहद पार फेंकने की लोग वहां पे बातें करते हैं ना, उसी किस्म का माइंडसेट कि जी हम जो है ना बाकी सब मैचेस को बॉयकॉट करेंगे अगर जो है आपने मैच रेफरी को रिमूव ना किया। अब उन्होंने कहा हमने मैच रेफरी को रिमूव नहीं करना तो अब आप मैच ना खेलें। भाई ना खेलें। अब आपने तो कहा इतनी बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैं आपको बता दूं आप मैच खेलेंगे, आप सबके सब मैच खेलेंगे, आप सारे के सारे मैच खेलेंगे, आप एक मैच नहीं छोड़ेंगे। जय शाह ने कहा होगा नहीं खेलना तो ना खेलो। देखें, ना खेलने से फर्क जो है वो उसको पड़ता है जिसको कोई मॉनेटरी लॉस हो रहा हो। पाकिस्तान के ना खेलने से इंडिया को क्या लॉस होगा मुझे नहीं पता, हो सकता हो ना हो कि भाई एक वो निकल गई, लेकिन जो लॉस होगा वो पाकिस्तान को होगा, पाकिस्तान को लॉस होगा। और ये मोहसिन नकवी जो है वो बिजनेस मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, वो कभी भी किसी भी सूरत जो है वो मैच नहीं छोड़ने देंगे। ये सारी खाली खुली धमकी थी क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा, तो पैसे का लॉस नहीं होने देंगे। उन्होंने कहा थोड़ी सी धमकी लगा के देखते हैं, हम बड़क लगाते हैं थोड़ी सी। यही हुआ ना, आपने बड़क लगाई, धमकी लगा दी कि जी हम नहीं खेलेंगे, बाइकआउट करेंगे सारे मैचेस का, रेफरी को हटाओ शायद मान लिया जाए। उन्होंने कहा नहीं हटाएंगे, कर लो जो करना है। तो उन तुसी जो करना है वो कर लो, कर लो जो करना है कर दें बॉयकॉट, क्या किया जा सकता है। अच्छा जी, पाक भारत मैच था, पाकिस्तान ने मैच रेफरी को अपनी होम सीरीज से भी निकालने के लिए खत लिख दिया। उन्होंने कहा है जी होम सीरीज से भी निकालने के लिए जो है आईसीसी को खत लिख दिया है, और जो नेक्स्ट मंथ है वो पाकिस्तान और साउथ अफ्रीका के दरमियान जो है सीरीज होनी है, और मैच ऑफिशियल्स में एंडी पाइक्रॉफ्ट का नाम मैच रेफरी की हैसियत से शामिल है। तो सोर्सेज ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान ने आईसीसी को खत में ये भी लिखा है कि जो साउथ अफ्रीका के साथ सीरीज होनी है उसमें एंडी पाइक्रॉफ्ट को हम उनकी अपॉइंटमेंट जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो अब एक तो ये हुआ कि डिमांड ये की गई कि जो इस वक्त मैच हो रहा है एशिया कप के, उससे बाकी के सब मैचेस जो हैं उनसे उनको निकाल दिया जाए, नंबर 1। दूसरी क्या डिमांड ये की गई थी, मैं अब मुझे डिमांड्स बता दें कि इसमें से कौन सी सही है और कौन सी गलत है। पहली डिमांड क्या आपने ये की कि जितने भी एशिया कप के अब मैचेस रह गए हैं बाकी, उन सब से एंडी पाइक्रॉफ्ट को निकाल दिया जाए। दूसरी क्या आपने या फिर ये डिमांड की कि जो पाकिस्तान के मैचेस हैं उनमें से इस रेफरी को निकाल दिया जाए, रिमूव कर दिया जाए। या फिर तीसरी आपने ये डिमांड की कि जो अभी सीरीज होनी है साउथ अफ्रीका के साथ पाकिस्तान की, उसमें से रेफरी को रिमूव कर दिया जाए। ये अब सारी अलग अलग बातें हैं, हो सकता है कि ये तीनों डिमांड्स की गई हों। तो देखिए इसमें ये तो आप भूल ही जाएं कि आपकी वो ये डिमांड एक्सेप्ट करेंगे कि जितने भी मैचेस हैं एशिया कप के उससे निकाल दिया जाए। हाँ, पाकिस्तान के जो मैचेस हैं उसमें से हो सकता है, वैसे तो जो इस वक्त इनकार आ रहा है उससे ये लग रहा है कि हर किस्म के मैच से उनको निकालने से इनकार कर दिया, लेकिन हो सकता है कि जी कहीं ठीक है ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਆ, किसी ਹੋਰ ਨੂੰ रेफरी ला देने। तो अगर उसने भी, देखिए यहाँ पे मेरा एक सवाल है, भाई लोगो, भाई साहब, राधे राधे, गुरुजी, मेरा सवाल है एक, और सवाल मेरा ये है, जो नया रेफरी आएगा अगर उन्होंने रिमूव कर दिया इसको, नेक्स्ट रेफरी नेक्स्ट मैच में न्यू मैच रेफरी की क्या गारंटी है कि वो इंडिया की टीम को शेक हैंड करने से मना नहीं करेगा। ए दस दो ए पायनू ये इसका जवाब दे दें आप। ये जो नया रेफरी आएगा आपसे तो नहीं ना लगाएंगे, देखें वो आपसे तो नहीं पूछेंगे, मुझे बताएं क्या वो पूछेंगे, क्या वो पाकिस्तान का रेफरी लगाएंगे, या वो ये तो वो कर सकते हैं, अच्छा जी ठीक है हम बदल देते हैं। आप कह रहे हैं आपके मैच से उनको हटा देते हैं, ये एक बनता भी है कि ठीक है हो सकता है, मुझे वैसे लगता नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो ये क्या गारंटी है पाकिस्तान के पास कि जो नेक्स्ट रेफरी वो लगाएंगे वो कोई इससे डिफरेंट काम करेगा। हो सकता है नेक्स्ट रेफरी भी कहे नहीं करना शेक हैंड। भाई ये कोई वलीमा तो है नहीं, आप किसी की शादी की बारात में जा रहे हैं कि आपने वहां पे जाके शेक हाथ मिलाना है, मुसाफा करना है, गले मिलना है। किसी के वलीमे में जा रहे हैं आप, किसी शादी है, कोई वेडिंग है, कोई ऐसा इवेंट है, कोई फंक्शन हो रहा है, कोई बारात आ रही है, कोई वलीमा हो रहा है जिसके अंदर आपने तैयार होके शेरवानी पहनकर आप वहां पे गए हैं और आपने जाके मुसाफा करना है और गले मिलना है रेफरी से। कोई इस तरह का तो है नहीं। मैच हो रहा है, उन्होंने नहीं मिलाया तो उन्होंने कहा चलो जी छो, नहीं मिलाया तो नासी जाओ, है जी भाड़ में जाओ। दिस इज अनबिलीवेबल। वो कोई वलीमा नहीं है किसी का,
वो एशिया कप हो रहा है उसमें नहीं मिलाया तो ना सही, लेकिन ठीक है अब तो ये बात बढ़ चुकी ना, अब तो ये ईगो के मसाइल हो चुके हैं। ये मेरा अपना पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको बताया। तो जी ये बात है, और इस पे जो है ना शेक हैंड नहीं होगा एंडी पाइक्रॉफ्ट जो है ना। अच्छा एक और बात हुई है, ये बात सिर्फ यहाँ तक नहीं रही, वो जो मैंने कहा गल बद गई, मुख्तारिया बहुत ज्यादा बद गई है। इतना गम और गुस्सा पाया जाता है पाकिस्तान के अंदर कि भारतीय टीम और मैच रेफरी के रवैये पर रिएक्शन देने में जो देर हो गई उसके ऊपर पीसीबी डायरेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया। उस्मान वाला जो कि पीसीबी के डायरेक्टर थे, डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट, सोर्सेस के मुताबिक डायरेक्टर इंटरनेशनल क्रिकेट उस्मान वाला को भारत के खिलाफ मैच के दौरान पैदा होने वाली जो सिचुएशन है उस पर आईसीसी को लेटर देर से लिखने पर बरतरफ कर दिया गया। मोहसिन नकवी साहब ने एनी अग लगी कि इतना गुस्सा आया, उन्होंने कहा इतनी देर की तुमने आईसीसी को खत लिखने में, तुमने अभी तक खत ही नहीं लिखा, तुम बैठे ये क्या कर रहे हो यहाँ पर, तुम आराम से बैठे तफरी कर रहे हो, टीवी देख रहे हो, तुम अपने मोबाइल पे जो है वो वीडियोस देख रहे हो, तुम इंस्टाग्राम के लिए रीलें बना रहे हो, क्या कर रहा था वो मुझे नहीं समझ आई उन्होंने क्यों देर की। लेकिन देर कितनी हुई थी, अभी तो वो हुआ था तो हमें पता ये चला कि जी ये प्रोटेस्ट लॉन्च कर दिया गया, तो पता नहीं बेचारे ने क्या देर की, लेकिन वो गुस्सा इतना था कि उन्होंने शां शूं करके उन्होंने कहा चलो जी निकलो अथों छुट्टी। तो जी ये हुआ, और उन्होंने ट्वीट भी कर दी मोहसिन नकवी ने, उन्होंने ट्वीट की जी 15 सितंबर को 3:03 रात के टाइम, देयर इज नथिंग मोर इम्पोर्टेंट टू मी देन द ऑनर एंड प्रेस्टीज ऑफ माई कंट्री। इसके ऊपर मुझे अगर सस्पेंड भी करना पड़े तो खैर है। तो जी ये है सूरत हाल, और ये बात बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब देखिए होता क्या है, अब मुझे नहीं पता क्या होता है, उन्होंने डिमांड जो है इसकी कर दी है, क्या ये बात ठीक है कि उन्होंने इनकी ये वाली बात मान ली है, या ऑप्शंस रखे गए हैं, या अभी पूरे तरीके से डिमांड जो है वो नहीं की गई, रद्द रिजेक्ट नहीं की गई। इंडियन मीडिया तो कह रहा है कि रिजेक्ट कर दिया। हो सकता है कि पाकिस्तान की तरफ से बताया जाए कि भाई साहब ये जो है ये इस तरह है, उन्होंने कहा हम आपके वाले मैचेस से हटा देंगे, बाकी मैचेस से नहीं हटाएंगे, या फिर ये पाकिस्तान कहे कि अच्छा हमारी डिमांड को रिजेक्ट किया गया तो क्या अब पाकिस्तान ये जो मैचेस हैं इनका बॉयकॉट करेगा जैसा कि उसने कहा था। है जी, करेंगे आप ये? इन तिलों में तेल नहीं है, मुझे लगता नहीं है, क्योंकि इससे बहुत ज्यादा लॉस होगा, और फाइनेंशियल लॉस कोई नहीं चाहता अपना। पाकिस्तान की जो क्रिकेट है ना वो मजाक बनकर रह गई है। पाकिस्तानी अभी तक कह रहे थे कि भारत ने हमारे साथ हाथ नहीं मिलाया तो इसमें आईसीसी को एक्शन लेना चाहिए। अगर आईसीसी एक्शन नहीं लेती है तो हम आने वाले जो मैचेस हैं वो नहीं खेलेंगे। तो आईसीसी का जवाब आ चुका है, भाई तुम भाड़ में जाओ, मत खेलो, हमें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन वहीं पर जो पाकिस्तानी पत्रकार हैं वो खुद ही मजाक उड़ाने लग रहे हैं पाकिस्तान का कि भाई ये लोग वो बंदे हैं ना वो जो थुक के चाटेंगे। ये बड़े तैश में आकर ये सब बातें बोल देते हैं कि हम ये नहीं करेंगे, हम वो नहीं करेंगे, लेकिन अंत में ना ये ग्राउंड पर नजर आते हैं, खेलते हुए नजर आते हैं। इनकी हालत ऐसी है, इस वाले टॉपिक पे भी ये यही करेंगे, मैदान में पहुंच जाएंगे, खेलेंगे। अभी तक चौड़े होकर बोल रहे हैं ना कि हम नहीं खेलेंगे। आईसीसी ने जब बोल दिया भाई मत खेलो तो जाओ ना, बुरी बिस्तर बाद निकलो यहाँ से यार। लेकिन पाकिस्तानी है भाई, आदत से मजबूर, हमेशा की तरह फिर से अपना थूका हुआ चाट लेंगे और पहुंच जाएगा मैदान में खेलने के लिए। आप लोग क्या कहते हैं कमेंट करके बताएं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। जय भारत।